बारिश आ गया ना। पूछिए। ठीक किए प्रोग्राम नहीं करवाए थे, इसीलिए नहीं करवाते हम 15 अगस्त में कुछ। झंडा सिंपल फहराइए। चलिए देखिए, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, यानी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, है ना। देखिए क्या है, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में हमें पढ़ना है कि वर्ग, घन, घनाभ, बेलन, शंकु, गोला, यही सब के बारे में फिर पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी हम लोग का फॉर्मूला यूज होगा वो फॉर्मूला आज पहले हम देख लेंगे। ठीक है, तब उसके बाद हम लोग चैप्टर करेंगे। तो सबसे पहले फॉर्मूला जो होता है, देखिए इसमें हमको शेप निकालने नहीं रहा ना, तो हर आकृति जो था ना इसी में निकल जाता। ठीक है, चलिए देखिए, सबसे पहले हम आते हैं वर्ग में। क्या आते हैं? वर्ग में। ठीक है, वर्ग क्या शेप है ये, इसमें नहीं आएगा, एक आध वो शेप आएगा वर्ग जैसा आएगा, मतलब सब शेप नहीं आएगा। देखो वर्ग, एक वर्ग आएगा खाली, और कुछ नहीं आए। कहाँ बेलन है इसमें? हाँ, वर्ग, गोला, शंकु इसमें है, सब शेप नहीं है। जैसे इसमें अगर बेलन निकालना होगा तो वो नहीं है, शंकु निकालना होगा वो नहीं है, ये सब नहीं है। वो कोई और शेप में आएगा, हमको निकालने आ नहीं रहा है। ठीक है, देखिए ये क्या है हमारा, यह है कि वर्ग है। ठीक है, देखिए ये वर्ग है। वर्ग में क्या होता है कि वर्ग का कितना भुजा होता है? 4 भुजा। ठीक है, तो सभी भुजा आपस में वर्ग में क्या होते हैं? बराबर होता है। अगर ये 5 मीटर है तो ए भी कितना होगा? 5 मीटर होगा, और ए भी कितना होगा? 5 मीटर होगा, और ऊपर वाला भी कितना होगा? 5 मीटर होगा। यानी वर्ग की सभी भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, और इसका अगर नामकरण कर दे तो ए, बी, सी और डी, तो हम कह सकते हैं कि जो ए बी बराबर हो गया क्यों, क्या बी सी बराबर हो गया सी डी, और सी डी बराबर हो गया डी ए। यानी सभी भुजा आपस में क्या होता है? बराबर होता है वर्ग में। तो वर्ग का अगर फॉर्मूला की बात की जाए तो हम बोल सकते हैं कि वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल किसको कहते हैं ये समझ लेना है पहले। क्षेत्रफल, अगर वर्ग का क्षेत्रफल निकालना हो तो यानी अंदर का पूरा जो एरिया है ना वो सब निकालेंगे, अंदर का पूरा भाग निकल जाएगा। अंदर में आपको जितना दिख रहा है ना वो सब निकल जाएगा। अरे बात समझ में। देखिए जैसे यह अंदर का जो भाग दिख रहा है आपको, जैसे हम फिल कर देते हैं, ये नहीं, हाँ ये देखो, ये रेड से जितना दिख रहा है ना इस पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा जब हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। आ रहा बात समझ में? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दूसरा है वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप क्या होता है? वर्ग का परिमाप। देखिए परिमाप क्या होता है, बात समझिएगा। परिमाप, अगर वर्ग का देखिए किसी भी चीज का अगर परिमाप निकालते हैं ना तो जो उसका जो भुजा है ना ऊपर वाला सबको जोड़ना होता है, वो परिमाप निकल जाता है। यानी अगर हम एक वृत्त अगर बना ले और वृत्त का अगर इसका परिमाप की बात की जाए तो जो चारों तरफ का ये जो भाग है ना इसी को हम कहते हैं परिमिति। क्या बोलते हैं? परिमिति। तो इस वर्ग का परिमाप यानी ए से लेकर बी तक, बी से लेकर सी तक, सी से लेकर डी तक और डी से लेकर ए तक सबको ऐड करेंगे तो मेरा क्या निकलेगा? परिमाप निकलेगा। तो हम कह सकते हैं कि कितना परिमाप है? एक गो भुजा है, एक गो, दो गो, तीन गो, चार गो। कितना भुजा है? 4 गो। तब भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, के गो भुजा? 4 भुजा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा होता है। बोलो कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? परिमाप समझ गए, क्षेत्रफल समझ में आ गया। क्षेत्रफल मतलब पूरा एरिया निकालना है, परिमाप मतलब बाहर बाहर का सबको ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन। अब आता है वर्ग का विकर्ण। क्या आता है? वर्ग का विकर्ण। वर्ग का विकर्ण। ठीक है,
देखिए वर्ग का विकर्ण क्या होता है, बात समझिएगा। देखिए वर्ग का विकर्ण हमारा ये है, देखिए जो विकर्ण जो तिरछा होता है ना, जो सबसे बड़ा एरिया एक तरह से बोला जाता है लंबाई इसका, ये जो तिरछा ये भाग है ना, इसी को क्या कहते हैं हम, विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, विकर्ण। तो अगर ये तिरछा भाग निकालना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक ये विकर्ण, या इसका यहाँ से यहाँ तक खींच दीजिएगा तो विकर्ण ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो विकर्ण यही होता है आपका। आ रहा बात समझ में? तो विकर्ण अगर निकालना होगा तो हम लिखेंगे फॉर्मूला, चलो ठीक है, √2 गुना भुजा। क्या लिखेंगे, √2 गुना भुजा। चलिए बोलिए, यही आपका वर्ग में 3 फॉर्मूला है, कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट आप करो। हो गया, चलिए आगे देखिए जी। दूसरा है हम लोग का आयत। क्या है, आयत। ठीक है, देखिए आयत का शेप देता है कि नहीं, ये क्या दे रहा है? अच्छा, एक गधा कहीं के, मच्छर मक्खी आके हम लोग का मक्खिया तबाह कर दिए नहीं जी। ये भी एक चैलेंज है भगाना इसको। हैं, आयत है जी, वर्ग दे दे रहा है। अच्छा इसे आयत बन जाएगा, वर्ग से ना आयत हो गया, आयत। ठीक है, चलिए ये है हमारा आयत। क्या है, आयत है। इसमें भुजा ए, काला बड़ा अजीब लगता है जी तनी। देखो ये भुजा है ए, यहाँ है बी, और ये है सी, और ये है डी। यह क्या है, आयत है। ठीक है, देखिए आयत, सबसे पहले समझिएगा इसमें भी क्षेत्रफल वही है, यानी अंदर वाले पूरे भाग का, यानी अगर हम इसकी बात करें, देखो अंदर का पूरा जो भाग है वो क्या है हम लोग का, ये क्षेत्रफल है। यानी अगर क्षेत्रफल का हम निकालना कहेंगे कि आयत का क्षेत्रफल निकाले, तो अंदर का जितना आपको ये कलर वाला भाग दिख रहा है ना, इसका क्षेत्रफल वो निकल जाएगा, यानी इसकी एरिया निकलेगा। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो क्या फॉर्मूला होता है, देखना ध्यान से। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, यानी आयत का क्षेत्रफल, बात समझिएगा। ये पूरा ये जो है इसको कहते हैं लंबाई। क्या कहते हैं, लंबाई। यानी इसको एल से सूचित करते हैं, और ये भी एल है, और ये क्या है, चौड़ाई, यानी बी है। यानी ये चौड़ाई। अच्छा ये बताइए, हम अभी बताए आपको वर्ग में क्या बताया कि वर्ग की चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। लेकिन आयत में ऐसा बात नहीं है, चारों भुजा इसकी बराबर नहीं थी, आमने सामने की भुजा बराबर होती है। यानी देखिए ऊपर का भुजा और नीचे का भुजा बराबर है, दिख रहा है। यानी हम कह सकते हैं इसमें कि ए बी बराबर क्या है, बीसी है, और एडी बराबर क्या है, बीसी है। यानी ए बराबर है, अरे बात समझ में, ये बराबर है। यानी आमने सामने की भुजा क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो हम कह सकते हैं कि आयत का क्षेत्रफल बराबर सर जी होता है लंबाई गुना चौड़ाई। क्या होता है, लंबाई, लंबाई को एल से सूचित करते हैं, गुना चौड़ाई, चौड़ाई को हम बी से सूचित करते हैं। यानी हम बोल सकते हैं कि लंबाई गुना चौड़ाई या एल गुना बी आयत का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, चलिए दूसरा इसमें क्या फॉर्मूला है कि आयत आयत का परिमाप। क्या होता है, आयत का परिमाप। ध्यान देना, आयत का परिमाप, परिमाप हम क्या बोले थे, जोड़ना ना, परिमाप हम क्या बोले थे, जोड़ना। तो अच्छा बताइए, एक लंबाई ऊपर वाला हो गया और एक लंबाई नीचे वाला हो गया, कैसा फॉर्मूला आ जाता है समझ लीजिए। एक लंबाई ऊपर वाला, एक लंबाई नीचे वाला, के गो लंबाई हो गया, 2 गो लंबाई हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या, 2 लंबाई, और चौड़ाई के गो हो गया, 2 गो, यानी एडी और बीसी। तो चौड़ाई 2 गो, तो 2 चौड़ाई बोल सकते हैं क्या, बोलिए, 2 लंबाई 2 चौड़ाई। इसको जोड़ेंगे तब ना हम पूरा निकालेंगे परिमाप, जोड़ना पड़ेगा ना। तो बताइए 2 लंबाई 2 चौड़ाई, तो हम क्या फॉर्मूला, 2 कॉमन ले ले, तो यही ना फॉर्मूला हो जाता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलना चाहे तो 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है हम लोग का आयत का परिमाप। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, अरे चीज आ रहा है समझ में ना। चलिए आगे देखिए 3 नंबर। अब होता है एक आयत का विकर्ण। क्या होता है, आयत का
तो वर्ग का विकर्ण जो था वही आयत का विकर्ण है। यानी कहने का मतलब आयत का विकर्ण में कि ये आपका जो भाग है तिरछा, यही आपका क्या है, विकर्ण है। तो ये आयत का जब विकर्ण निकालना होगा तो हम क्या निकालेंगे, रूट अंडर लंबाई का होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई का होल स्क्वायर। लंबाई का होल स्क्वायर और चौड़ाई का होल स्क्वायर। तो रूट अंडर लंबाई को क्या लिखते हैं, एल स्क्वायर, और प्लस चौड़ाई को क्या लिखते हैं, बी स्क्वायर। तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया, समझ में आ गया, फॉर्मूला याद हो रहा है, चलो ठीक है, नोट करो इसको। चलिए आगे देखिए, अगला है घन। क्या है, घन। देखिए घन का शेप निकालेगा, निकलेगा हो घन का शेप। इसका कलर चेंज होगा। इसका कलर भी फील तो, ये तो पूरा फ्रेम पे क्या दे रहा है, ओ ठीक है। क्या है, घन है ना। चलिए अब क्लोन बना देते हैं एक और। इस तरह से भी घन ठीक होता है ना, इस तरह से भी हो जाता है ना जी, हैं। इसको से ये मिलेगा, इसको से ये मिलेगा, इसको से ये मिलेगा, ये क्या है, घन बन गया, हैं, ठीक है। अब देखिए ये है हम लोग का घन है। तो घन में सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो घन है तो इसमें लंबाई कौन होता है, चौड़ाई कौन होता है, और ऊंचाई कौन होता है। ठीक है, देखिए ये जो आपका होता है ये लंबाई होता है, क्या होता है, लंबाई, समझ गए। फिर उसके बाद ऊपर वाला जो भाग हो गया वो क्या हो गया, चौड़ाई, और फिर ऐसे जो हो गया वो क्या हो गया, ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि घन का आयतन, यानी घन में, अच्छा ये बताइए घन जो होता है, एक लो तो चश्मा वाला लो तो, बाग चोटा करने लो आराम से। अब कॉपी देखो किताबे से हो जाएगा। ये घन, मान ले सपोज यदि क्या है घन, तो घन में एक होता है सतह और एक होता है किनारा। तो सतहों की संख्या कितना होता है और किनारा की संख्या कितना होता है, 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि सतह के एगो होता है घन का और किनारा के एगो होता है। ठीक है, सतह 6 गो होता है, कितना होता है, 6। देखिए कैसे, एक ऊपर, 2, 3, 4, 5 और नीचे 6, कितने सतह होते हैं, 6। और किनारा होता है 12, याद रखिएगा। घन का, घन का या घन की सतह के गो होता है, 6 गो। और घन की किनारा के गो होता है, घन की किनारा, किनारा अंदर बाहर सब हो जाता है तो 12 गो, क्योंकि 3 डायमेंशनल ना है। ये कितना है, 3 डायमेंशनल। इसका अगर किनारा की बात की जाए तो किसमें कितना किनारा निकलेगा, 12। देखिए कैसे, एक अंदर किनारा हो गया, एक बाहर हो गया, दो गो तैसे ऊपर नीचे, है ना, इधर इधर, और उसके अंदर, इस तरह से करके कितना किनारा हो जाता है, 12 गो, याद रखिएगा। तो किनारा 12 गो, घन की सतह कितना होता है, 6 गो। फिलहाल हम इतने समझेंगे। फिर उसके बाद घन का आयतन, घन का आयतन। तो घन का आयतन हम लोग का होता है क्या, लंबाई गुना, मारेंगे ना, भुजा क्यूब। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब। तो कह रहा है कि लंबाई गुना चौड़ाई, तो जी सर, भुजा क्यूब। आ रहा है बात समझ में। घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब, ठीक ना। उसके बाद घन का क्षेत्रफल, देखिए घन का क्षेत्रफल यानी क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर, 6 गुना भुजा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद
घन का विकर्ण क्या होता है? घन का विकर्ण। तो घन का विकर्ण क्या हो जाएगा? √3 गुना भुजा। बोलिए कोई दिक्कत है? याद हो जाएगा? चलिए नोट कीजिए। इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पता नहीं चलता है, इस तरह से बनाओगे तो उस तरह से बनाओगे पूरा पता चलेगा। इस वजह से हम सोच रहे थे वो सब बनाने के लिए। चलिए देखिए, अगला है घनाभ। क्या है? घनाभ। घनाभ के घनाभ। चलिए देखिए घनाभ हम बनाते हैं। ये है घनाभ, ठीक है। अरे यार, प्रेम 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 प्रेम। ये हो गया इसका। हाँ। चलिए इससे हम इसको मिलाते हैं। गड़बड़ा गया ना। पूरा मिटाने तो नहीं आए। पूछिए जी। एक सीधा लाइनिंग वाला भी आता है ना, इसमें है। ये वाला। हाँ, हमरा से ज्यादा तू ही लोग के जानकारी है जी ना। आए, कलरवा चेंज होता तब न हो। ये टाइम पास हो गया। चलो देखो ये क्या है? घनाभ है ना। देखिए सबसे पहले जो घन में कितना सतह होता है? 6 और किनारा 12। वही चीज इसमें भी है, दोनों सेम है। बस अंतर क्या है कि उसमें चारों भुजा क्या होता था? आपस में बराबर। वर्ग से हम घन बनाते हैं, ठीक है, और आयत से हम घनाभ बनाते हैं। तो घनाभ का अगर बात की जाए, घनाभ का आयतन, तो घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। उसके बाद दूसरा इसमें घनाभ का परिमाप। घनाभ का परिमाप, तो इसमें हो गया 2 × लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई। बोलो कोई दिक्कत? ये होता है। फिर उसके बाद घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण ये क्या होता है समझिएगा। √अंडर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है ना, सबका होल स्क्वायर कर देंगे, यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। बोलिए कोई दिक्कत है? ये हो गया। चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। देखिए आगे है बेलन। क्या है? बेलन।
हमारे पास टीचर रहते थे ना, तो क्षेत्र मिति हम दे देते थे टीचर के पढ़ाए वाला। हम आज तक नहीं पढ़ाए थे, और अभाव में हमको। चलिए बेलन देखिए, इसका शेप नहीं निकलेगा, देखो ध्यान से। ये क्या है? बेलन है ना? नहीं पाई नहीं, बन जाएगा। अब क्या हुआ ये? बेलन हुआ, ठीक है। अरे बात समझ में। अब देखिए, ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ऊपर ये वृत्त है, क्या है? वृत्त है। ऊपर एक वृत्त है और एक वृत्त नीचे है, ठीक है। तो वृत्त का ये आपका जो दे दिया, ये क्या दे दिया? त्रिज्या। क्या दे दिया? त्रिज्या। और ये आपका जो दिया, ये क्या दिया? ऊंचाई, यानी हाइट, ठीक है। अरे बात समझ में। तो हम कह सकते हैं, देखिए अगर आपका निकालने के लिए रहे बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र किसको कहते हैं? ये जो बाहर बाहर का जो साइड है ना, बाहर बाहर का, ये है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या है? वक्र, यानी जो बाहर का जो साइड है वो ये होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या होता है? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। देखिए पहला होता है बेलन के बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? 2πr(h). कोई दिक्कत? अब है अगला हम लोग का बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। देखिए संपूर्ण पृष्ठ कहने का क्षेत्रफल, संपूर्ण मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, और ऊपर वृत्त है और एक वृत्त नीचे है। अरे बोलो, ये संपूर्ण पृष्ठ कहने का मतलब, संपूर्ण मतलब पूरा, जो बेलन में जो है सब का क्षेत्रफल, यानी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल भी और ऊपर जो वृत्त है और नीचे वृत्त है, ये दोनों वृत्त का क्षेत्रफल। तो चलिए दूसरा है कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला सबसे पहले बताइए। वो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो 2πr(h) प्लस वृत्त एक नीचे है और एक वृत्त ऊपर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² प्लस πr²। दो गो वृत्त है ना जी। अब बताइए यहां से देखिए, तो हम 2πr(h) प्लस πr², 2πr²। चलिए कॉमन है क्या दोनों में? 2πr कॉमन है, तो यहाँ से क्या बचेगा? h, और प्लस यहाँ से क्या बचेगा? r। यानी ये आपका फॉर्मूला हो गया 2πr इंटू h प्लस r, या r प्लस h बोल सकते हो। बोलो कोई दिक्कत? अब है हम लोग का बेलन का आयतन। क्या है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन तो πr²h, ये होता है बेलन का आयतन। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट कीजिए जल्दी। शंकु, शंकु, ठीक है। देखो ऐसे ही बना देते हैं, शेप लेना जरूरी। शंकु देखो, तिरछी ऊंचाई हो गया और इसमें एक वृत्त होता है। क्या होता है? एक वृत्त। ये एक वृत्त, ये क्या है आपका? शंकु। क्या है? शंकु, ठीक है। अब देखिए शंकु में क्या होता है? एक तिरछी ऊंचाई होता है और एक वृत्त होता है। क्या होता है? वृत्त। तो ये जो वृत्त है, वृत्त का यहाँ जो परिमाप से हम अर्ध व्यास पर, मतलब इस वृत्त के पूरा अगर खींचते तो व्यास बन जाता, आधा से खींच रहे थे क्या बनेगा? यह त्रिज्या बनेगा। क्या बनेगा? त्रिज्या। और ये आपका क्या हो जाएगा? ऊंचाई। क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा। अरे बात समझ में। ये जो हो जाएगा, ये इसको हम कहते हैं तिरछी ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिरछी ऊंचाई, यानी तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई।
तो तिर्यक ऊंचाई को हम शॉर्ट फॉर्म में एल से सूचित करते हैं। इसको तो एच आप जान ही रहे हैं, और नीचे ये रेडियस है, त्रिज्या आर दे ही दिया। ठीक है, तो ये पता है एक क्या बना लिया आपका, एक इस तरह से एक समकोण त्रिभुज के आकार में बना लिया कि नहीं जी, ये बोला बोलो तो। और ये भाग समकोण त्रिभुज के आकार में बना लिया, ये एच हो गया, यार हो गया, और यह एल हो गया, है ना। तो एक फॉर्मूला यहाँ लगेगा जो हम अभी बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं कोई चीज, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ मतलब बाहर वाला, ठीक ना। तो क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ये शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल जो बाहर बाहर है, उसका फॉर्मूला क्या हो गया, पाई आर एल। अब होता है शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या, शंकु के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बताइए शंकु के संपूर्ण वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल, अरे यस या नो। उसके बाद एक ये क्या है, नीचे एक वृत्त है, वृत्त है ना, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाता है, पाई आर स्क्वायर। अब बताइए दोनों में कॉमन लीजिए, पाई आर, तो पाई आर कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा, एल, प्लस यहाँ क्या बचेगा, आर। ये फॉर्मूला आपका हो गया। क्या यार, चलो ठीक है, पाई आर इंटू एल प्लस आर, कोई दिक्कत आ रहा है समझ में। अब देखिए आगे है शंकु का आयतन, क्या है, शंकु का आयतन। आयतन निकालना होगा, फॉर्मूला लगाएंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या लगाएंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। पहले हम इसको अब समझ लेते हैं, छोटा सा ये चीज है, हम इसको अभी समझ लेते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज का जो फंडा था ना, वही चीज यहाँ लगेगा। अगर हमको तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए रहेगा, यानी हमको ये क्या है, ये एच, अगर हम त्रिकोणमिति पढ़े होंगे तो इसको क्या पढ़ते थे, एच। तो हम एक फॉर्मूला होता था एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता था। तो यहाँ से एल स्क्वायर बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ये पी स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हो जाएगा फॉर्मूला। तो हम अगर एल बराबर निकालना चाहे तो रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यस या नो। अगर हम एच बराबर निकालना चाहे तो होता है क्या, देखिए एच स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अगर हमको आर बराबर निकालना रहे तो एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। बोले कोई दिक्कत है, समझाया, ये चीज है हमारा, कोई दिक्कत, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहीं से पूरा फॉर्मूला हम लोग का निकल जाएगा। ठीक है, चलो नोट करो, सेव कर दो।